बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। गांव के सभी वर्ग के लोग हम लोगों ने मिलजुल कर, हर वर्ग के लोगों ने, किसी ने धन से, किसी ने तन से, किसी से मन ने, सब ने साथ दिया। हमारे मुख्य अतिथि श्री राजीव पासवान जी हमारे मंच पे आज मौजूद हुए हैं। विशिष्ट अतिथि कुछ कारणों के कारण आए और वो चले गए, श्री अखिलेश कुमार उर्फ लाखन सिंह जी। हम लोगों ने बाबा साहब की जयंती पे हम उनके लिए कुछ करने लायक नहीं हैं। जो हमारे समाज में ऊंच नीच भेदभाव की जो भाषा चल रही थी, हम ये नहीं जानते हैं देश में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारे गांव में जितने भी युवा साथी हैं, हर वर्ग के लोग, हम लोग सब लोग मिल के आज एक ऐसी व्यवस्था अपने गांव में देने में कामयाब हुए हैं कि जहां जाति, धर्म, मजहब किसी का कोई जगह नहीं रहा है। हम ये चाहते हैं बाबा साहब के लिए जो भी बन सकेगा, हमारे युवा साथी, हमारे टीम के लोग जो भी हैं, राजिंदर भाई हैं, वीरेंद्र जी हैं, फिरोज जी हैं, विनोद जी हैं, और भी किशन जी हैं, प्रिंस जी हैं, जितने भी हैं, विनोद मास्टर साहब जी हैं, खुत्तन भैया हैं, जितने भी लोग हैं, और मुकेश सक्सेना जी हैं, जितने भी लोग हैं, बाबा साहब की जयंती पे जितना हम लोगों से बन सका हम लोग ने, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, जो भी सहयोग हुआ, आज हर्ष उल्लास के साथ हमारे गांव में मनाया जा रहा है। थैंक यू। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती भारत रत्न जी का धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस तरह अभी मैं रायबरेली के लखनऊ नज़दीक में वहाँ से कार्यक्रम करने के बाद आप लोग के बीच में 300 किलोमीटर पहुंचकर लेट में पहुंचा। मैं सबसे पहले सभी प्रेस मीडिया से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ में अतिथि आ रहे थे प्रभारी जी उत्तर प्रदेश अरुण भागते जी, उनको अचानक एनडीए गठबंधन के साथ बैठक आना पड़ गया, उन्होंने उनको फ्लाइट से जाना पड़ गया, इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए। इसलिए मैं सभी प्रेस मीडिया के साथ और सभी सम्मानित साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जिस तरह देश में हमारे बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, मैं इस प्रेस मीडिया के माध्यम से बहुत साफ शब्द में कह देना चाहता हूं, अगर बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का सही अधिकार है तो सिर्फ वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बाबा साहब की फोटो नहीं लगी हुई थी, वहां पे आपने देखा था कि कांग्रेस के लोगों ने, तीन लोगों ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया था, जो हमारे संविधान के रचयिता था। उस लड़ाई को लड़ने का काम हम सबके दलित सेना लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान साहब जी ने जिस तरह लड़ाई लड़कर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बाबा साहब का तस्वीर पार्लियामेंट में लगवाने का काम किए, दूरसंचार मंत्री रहते हुए बाबा साहब के नाम पे डाक टिकट जारी करने का काम किए, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक हमारे नेता करने का काम किए थे। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह पीडीए के लोग, आज उनको चिंता हुई है कि बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, उनको ये चिंता नहीं थी कि बाबा साहब की अगर तस्वीर देश की सबसे बड़ी पंचायत और पार्लियामेंट में नहीं लगी थी तो उसको लगवाने की उनकी चिंता नहीं थी। अगर जब चुनाव 27 का आता है, 24 का आता है, तो वोट लेने के लिए बाबा साहब की आता है, अन्य दलों को बाबा साहब की याद आती है। मानवर कांशीराम की जयंती की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं प्रेस मीडिया के माध्यम से कि मानवर कांशीराम की जयंती की और भारत रत्न देने की अब याद आ रही है क्या पीडीए के नेता को, जो 2027 में चुनाव आ गया, इसलिए बाबा साहब और कांशीराम जी की जयंती पे और उनको भारत रत्न की याद आ रही है? इसके पहले नहीं याद आ रही थी।